जय श्री राम कृष्णं वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संगत के तहत आज का प्रसंग वर्षा और वर्षफल शकुन विचार सेकंड पार्ट है। और सदगुरु भगवान की जय हो। तो आज इस विषय के अनुरूप चर्चा करने जा रहे हैं। तो वह चर्चा यानी जो ये ब्रह्मांड की संरचना है, इसमें ईश्वरीय शक्ति है, वो एक एनर्जी, एक ऊर्जा स्वरूप परमात्मा शक्ति, ब्रह्म शक्ति परिव्याप्त है। और उस शक्ति को समझने के लिए सिद्ध मानव ही उनके संकेतों को समझकर बता सकता है कि प्रकृति में उस पर ब्रह्म की जो ये मायाई शक्ति है, जो साया है प्रकृति, क्या होने वाला है, क्या घटना घटित होने वाली है। तो उसके अनुरूप हमारा यानी विशेषकर इस पश्चिमी राजस्थान में भगवान ब्रह्मा, सहदेव जोशी, डंक भाडली के जो अनुभव काव्य है उसके आधार पर शकुन विचार देखते हैं। तो आज हम इन्हीं महापुरुषों के काव्य के आधार पर चर्चा करने जा रहे हैं। ब्रह्मा, सहदेव जोशी, डंक भाडली और राम प्रकाश प्रभृति संत महात्माओं की काव्य आधारित। तो आज इस सेकंड पार्ट में उनके जो काव्य है उसको लेते हैं। सौत शुक्ल अषाढ़ की गाज बीज वर्षा, समत जबरा निपजे नहीं तो काण के हाय। यानी अषाढ़ शुक्ल चतुर्थी यानी सौत को जब घोर गर्जना हो, बिजली चमकती हो, वर्षा हो, तब तो ठीक है। समत यानी वर्ष अच्छा होगा, सुकाल होगा, और नहीं तो दुकाल होगा। अषाढ़ी वदी पंचमी सूर्यवार मिल जाए तो वर्षा कमती करे, साची बात बताए। और अगर आषाढ़ की कृष्ण पंचमी को रविवार आ जाए तो वर्षा बहुत कम होगी। ये सत्य कथन है महापुरुषों का। अषाढ़ी सुदी पंचमी सम के बीज सौधार, धन धीना बहु निपजे जग में जय जयकार। और आषाढ़ की जो आषाढ़ शुक्ला पंचमी है, उस दिन आकाश में बिजली चारों ओर चमकेगी तो बड़ा आनंदमय वर्ष व्यतीत होगा। धन धीना बहु निपजे, यानी आज से 40 साल पहले ये पश्चिमी राजस्थान में धन, धीना और धान, यानी धान और धीना, ये दो चीज अगर जिसके पास थी तो वो आनंदमय था। और आज भी यही है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई है, जिसके लिए अलग उसका दायरा हो गया है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा वर्ष होगा। अषाढ़ी सातम सुदी आदि निर्मल संद, मध्य संध्या ढका रही चतुर मास आनंद। और अषाढ़ की शुक्ल सप्तमी को जो चंद्रमा उदय होता है निर्मल स्वरूप में, और 20 में अर्धरात्रि को बादलों से ढक जाता है, तो चतुर्मास में आनंद ही आनंद होगा। शुद्धि दशमी अषाढ़ की मेघ गाज यह बीज, सार मास वर्षा बहु निपजे साख सुखीज। और अषाढ़ शुक्ल दशमी को घन गर्जना हो, बिजली चमके, तो 4 मास बहुत अच्छी बरसात होगी, और 80 सवा होने से फसल भी 80 होगी। पूनम रात अषाढ़ की चंद मेघ ढक जाए, श्यार महीनों में घणों सब सुख मंगल थाए। और आषाढ़ी पूर्णिमा को चंद्रमा जो उदय होता है वो बादलों में ढका रही, दिखाई ना दे, तो 4 मास खूब बरसात होगी, सब कुछ आनंद मंगल होगा।
वर्ष अषाढ़ी दूज बदीन निर्मल संद उगंत, सोम गुरु जो शुक्र हो तो जड़ थड़ एक करंत। अगर आषाढ़ की जो दूज होती है कृष्ण दूज, वदी दूज, उस दिन अगर संध्या निर्मल उग जाए, उदय संध्या का जो उदय होता है उस समय निर्मल हो, आकाश स्वच्छ और साफ हो, तो और सोम गुरु या शुक्रवार हो तो खूब पानी बरसेगा, जड़ थड़ एक करंत। बादल नहीं श्रावण में वदी अश्विनी दिन वर्षा हो जाए, बोयो निष्फल होत न समुद्र जबरा थाय। स्त्र यह है। और अगर चित्रा स्वाति वैशाख में श्रवण कोरो जाए, कनक बेश कण लीजिए नहीं तो फिर फंसताए। ये जो नक्षत्रों आधार पर कहा है, चित्रा स्वाति और वैशाखा, ये 3 नक्षत्रों में हर दिन एक नक्षत्र आता है। 3 नक्षत्रों में अगर बरसात की बूंद भी नहीं हुई तो फिर उसी समय अपना जो प्रबंध कर लेना चाहिए खाने के पीने की व्यवस्था का, सारे पानी की, नहीं तो फिर पछताने से सिवाय और कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। और यही नक्षत्र अगर आषाढ़ में आए, चित्रा स्वाति वैशाखा में, जे बरसे आषाढ़ मऊ जाओ थे माड़वे परसी काल प्रगाढ़। और इसी तीनों नक्षत्रों में अगर आषाढ़ में वर्षा हो जाए तो अकाल की स्थिति होगी। सारवण की वदी पंचमी वर्षा बादल थाय, सार मास वर्षत रे नहीं तो काल कहाय। सावन वदी जो पंचमी होती है उसमें बरसात हो, बादल हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और सारवणवदी सप्तमी वार शनि जो आए, समासा वर्षा घनी राम प्रकाश दर्शाए। राम प्रकाश आचार्य जी कहते हैं कि जो श्रावण की जो सप्तमी होती है और उस दिन शनिवार आ जाए, शनिवार सप्तमी हो तो बहुत ही बढ़िया है। श्रावण की वदी सप्तमी आधी रात घनगाज, काल पड़े झगड़ा मसेन दुखिया राज समाज। और इसी सप्तमी को अगर अर्धरात्रि के समय गर्जना हो जाए, घन गरज जाए, बादल में गर्जना हो जाए तो अकाल की स्थिति होगी, लड़ाई दंगे होंगे और ये राज और समाज दुखी पीड़ित होगी। अषाढ़ी नम शुक्ला घन बादल घन बीज, जोड़ी बैल किलोड़िया हाजर राखो बीज। और आषाढ़ शुक्ला नवमी जिसको हम सूरज नवमी बोलते हैं, उस दिन अगर घन बादल घन बीज, खूब आकाश में बादल हो, बिजली हो, तब तो बहुत अच्छा है, वर्ष होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना, चित्रा स्वाति और वैशाखा नक्षत्र न हो और वर्षा नहीं बरसनी चाहिए, केवल बादल और बीज ही होने चाहिए। अषाढ़ी नम शुक्ला नहीं बादल नहीं बीज, हल चीरो ईंधन करो उबा चाबो बीज। और अगर बादल और बीज नहीं है आकाश में तो फिर अकाल की स्थिति होगी। मंगल रथ आगे खड़े पीछे खड़े जो भाण, अरंबिया झूठा करे निरीता रहे निमान। मृगसरा वायु बाजियो रोहिणी तपीन जेठ, गोरी बिने गोखरा उबी खेदरा हेठ। मृगसरा ये जो नक्षत्र होता है, नक्षत्र के आधार पर हमारे यहाँ पश्चिमी राजस्थान में बैया बोलते हैं। तो ये जो मृगसरा में अगर पवन तेज न चली और रोहिणी में अगर गर्मी उमस तपन नहीं हुई तो फिर कुछ भी हाथ आने वाला नहीं। उगतड़े को मासड़ो आत्म थे की मोग, डंक कहे सुन भाडली नदियों सड़सी गोग। अगर सूर्योदय होता है तब माचरा हो और सूर्यास्त के समय जो जिसको मोग कहते हैं वो मोग हो, तो डंक कहते हैं कि हे भाडली खूब अच्छी बरसात होगी, नदियाँ उफान पे आएगी। और ज्येष्ठ मास के अंदर तुषण तातो ताणियों सिणिये लीली सग, डंक कहे सुन भड्डली ये दुर्भिक्ष का पग। अगर ज्येष्ठ मास में उस तपन गर्मी में जो तुष्ण होती है, जो इंद्रायण समझ लेते हैं, सोटा इंद्रायण, तो वह जो तुम्बा जिसको कहते हैं उसकी जो बेल होती है और एक सिणिया जो वनस्पति का छोटा सा भाग, ये अगर हरा भरा हो जाए तो डंक कहते हैं कि बडली ये अकाल के पग हैं, यानी अकाल के संकेत हैं। सिणियों उबो सी में तोता ताने तीन, जबर जमानो जौन ले जामे मेखन मीन। अगर ज्येष्ठ मास में सिणिया सूखा हुआ है तो ये संकेत है प्रकृति का कि बहुत ही अच्छी बरसात होगी, अच्छा जमाना आएगा, वर्ष फल अच्छा होगा।
करकन भीनो का करो सिंहन भीनी रास, डंक कहे सुन भडली में छोड़ी आस। यह संक्रांति के आधार पर करक जो संक्रांति है और सिंह की जो संक्रांति आती है, करक के बाद सिंह की संक्रांति आती है, यह आषाढ़ श्रावण में रहती लगभग। तो इसमें अगर बरसात नहीं हुई, करक जो भीनो का करो सिंह जो भीनी राज, डंक के सुन भडली वर्षे सारो मास। अगर इसमें बरसात हो गई तब सारो मास बरसात है, अगर नहीं हुई तो अकाल की स्थिति है। उत्तर करक जो भीनो का करो, करक न भीनो का करो सिंह न भीनी रा, डंक कहे सुन भाडली में हो सोडियास। और फिर कहते हैं डंक बादली कि उत्तर दिशा की बादली दक्षिण दिशा को जाए, डंक कहे सुन भाडली पानी पैर में आए। अगर उत्तर दिशा से बादल जो दक्षिण दिशा की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो ये समझ लो कि इस तरह अगर 3 घंटा तक चलते रहे तो बरसात होनी ही पड़ेगी। एकम अमावस जो शनि दूज रवि जो होय, तीज मंगल दिन जो मिले बिरला जीवे कोई। अगर हड़ी अमावस्या, अक्षय तृतीया और बीज के विषय में बताया गया है, इस दिन अगर ये बार हो का मिलन हो गया तो फिर स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। श्रावण वदी एकादशी जो गरजे आधी रात, तुम जाओ पिया मालवे में जाऊं गुजरात। श्रावण की एकादशी वदी जो कृष्ण एकादशी है, अर्धरात्रि को अगर बादल गर्जना हो गई तो स्थिति ठीक नहीं रही। शुक्रवार री बादली रही शनि सिर चाय, डंक कहे सुन भडली बिन बरसानी जाए। शुक्रवार री अगर बादल है आकाश में और वह शनिवार तक रह गया अपनी सही दशा में तो फिर बिना बरसे नहीं जाएगा कभी। होली दूज दिवस में 7 दिनों तक जोई, उत्तर पश्चिम पवन को समत जबरा होय। होली से 7 दिन तक उत्तर पश्चिम पवन अगर चलता है तो बहुत ही बढ़िया होगा, और पूर्व दक्षिण चलता है तो अच्छा नहीं होगा। ये 7 दिनों तक इनका देखना है, कितने दिन तक, जितने दिन तक चले उसी प्रतिशत में जमाना होगा, वर्ष पर होगा। क्षेत्र शुक्ल पक्ष लागते जो दिश निर्मल होय, ता दिश वर्षा वर्ष में ये निश्चय कर जोय। क्षेत्र का जो शुक्ल पक्ष लागता है जिसको हम नवरात्रा कहते हैं, तो उस नवरात्रा की जो प्रतिपदा होती है उस दिन से लेकर के उस दिन अपन को देखना है जिस दिशा में बादल हो वो दिशा सही नहीं होगी, और जो दिश निर्मली हो वो अच्छी होगी, अच्छी बरसात और अच्छा जमाना होगा। क्षेत्र शुक्ल पक्ष लागते जो दिश निर्मल होय, ता दिश वर्षा वर्ष में निश्चय कर जो। क्षेत्र शुक्ल पक्ष लागते जा दिश बादल बीज, ता दिश हुए काल जो सुन ज्योतिष मत खीज। और जिस दिश बादल होंगे वो तो अकाल की स्थिति होगी। क्षेत्र शुक्ल नवमी तिथि वर्षा निर्मल दिशि जोय, पूर्णिमा तक जो 8 दिन सौमासा फल होय। ये अष्टमी से लेकर के पूर्णिमासी तक ये सौमासा है, 2-2 दिन का एक महीना होता है, एक दिन का एक पक्ष होता है। उसी हिसाब से अगर देख लेंगे तो 4 महीनों की स्थिति साफ हो जाएगी। आषाढ़, श्रवण, भाद्रा, आश्विन की ये स्थिति बताई है महापुरुषों ने। और सोम शुक्र अरु बुध गुरु पोष अमावस होय, घर घर होवे बदामणा बुरा न दिखे कोई। पोष मास की अमावस्या की ये वार आ जाए अगर सोम शुक्र और बुध गुरु तो बहुत ही आनंदमयी वर्ष होगा। फाल्गुन मंगल पास होन, पोष पास शनि होय, काल पड़े ज्योतिष गए बीज बो मत कोई। फाल्गुन मास में और पोष मास में, फाल्गुन में मंगल और पोष में 5 शनि आ जाए, दोनों का मेल अगर मिल जाए तो फिर स्थिति ठीक नहीं है। चैत पूर्णिमा होए जो सोम गुरु बुधवार, घर घर आनंद नीपदेन घर घर मंगलाचार। चैत की पूर्णिमा को अगर सोमवार, गुरुवार और बुधवार आ जाए तो आनंदमयी वर्ष होगा। कृतका कोरी गई यादरा मेहन बूंद, तो यो जानो भंडड़ी काल मचावे धुंध। कृतका और जो कृतका में जो बिजली नहीं पलकी और आद्रा में मेघ नहीं हुआ, बरसात नहीं हुई, तो भंडरी कहते हैं कि काल मचाएंगे द्वंद्विनी, दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा होगी। कृष्ण आषाढ़ी प्रतिपदा जो अंबर गर्जंत, युद्ध मासे रण मेदनी निश्चय काल पड़त। और आषाढ़ की जो कृष्ण प्रतिपदा होती है उस दिन अंबर में, आकाश में गर्जना हो गई, वर्षा हो गई,
तो या तो युद्ध होगा भयंकर या भयंकर अकाल पड़ेगा। वदी अषाढ़ी पंचमी बादल होए न बीक, पिहा जाव के माड़वे मंगत डोलो भीख। और आषाढ़ की जो कृष्ण पंचमी को बादल बीज नहीं होगा तो भी भीख मांगने के लिए निकल जाओ, अकाल की स्थिति होगी। और कड़ से पानी गर्म रहे, चिड़िया नावे धूर, चींटी अंडा ले चढ़े तो वर्षा भरपूर। यह अगर कलश यानी जो अपना बर्तन है पानी का, उसमें पानी गर्म हो, चिड़िया इस बालू में नहाए स्नान करे और चींटियाँ अंडा लेकर के ऊपर चढ़ाई करे, ये तीनों संकेत अगर मिल जाए तो समझ लो 3 दिन के अंदर भरपूर बरसात होने वाली। सारवण की बदी पंचमी वायु सहे अंधियार, तुम जाओ पीऊ माड़वे में पीर परिवार। तो भी स्थिति ठीक नहीं है। और जो ये गिरगिट होता है जिसको हम किल्डा कहते हैं, तो ये जीव जो है गिरगिट उलटा जो चढ़े वृक्ष डार, रंग धार वर्षा हुए अधिक तो ज्योतिष केत विचार। गिरगिट अगर उल्टा चढ़ता है वृक्ष डार पर और अपन रंग यानी एक विचित्र रंग अपने चेहरे पर लाता है तो समझ लीजिए बरसात खूब होगी। दिन को जो गर्मी करे रात ऊस झरदार, 100 कोसों वर्षा रही ज्योतिष केत विचार। अगर दिन को गर्मी होती है, रात को उसकी झरदार होती है तो 300 किलोमीटर पर वर्षा रही है। ये आज तो सूचना तंत्र बढ़ गया है, समाचार मिल जाते हैं, लेकिन पहले समाचार नहीं मिलते थे तो इस आधार पर बता देते थे। दिन को जो बादल करे रात निर्मल आकाश, धोबी शीशे कूप जल नहीं वर्षा की आस। और दिन बादल कर के और शाम को आकाश निर्मल हो जाता है तो समझ लीजिए ये भी संकेत अच्छे नहीं है। मागन ठंडी जो पड़े हो गर्मी की धार, ज्येष्ठ ठंड दुर्भिक्ष करे महंगा अन्न विचार। और माघ मास में अगर ठंड न हो, गर्मी हो और ज्येष्ठ मास में ठंड होगी, दुर्भिक्ष पड़ेगा और अन्न महंगा होगा, ये देख लेना। शुक्ल अष्टमी चैत की जादिस दूदल होय, तो नवमी वर्षे भलीन अषढ़ जमानो जोय। और जो नवरात्रा चैत की नवरात्रा की जो अष्टमी होती है उस दिन जो दिस धुंधल हो, जिस दिस में धुंधल हो और नवमी अच्छी वर्षा हो तो असल जमाना होगा, यानी बहुत ही अच्छा रहेगा वर्षफल। शुक्ल अष्टमी चैत की जादिस समके बीज, उस दिस होय अकाल तो मऊ माड़वे रीस। लेकिन जिस दिशा में बिजली चमकेगी तो उस दिन अकाल होगा। और महात्माओं का कही है कि माघ सुदी जो सप्तमी सोमवार दिसंत, काल पड़े राजा लड़े न सगरे नरा भ्रमंत। अगर माघ की जो शुक्ला सप्तमी होती है सोमवार आ जाए तो अच्छा नहीं रहता है। और मृगसरा वायु न बादड़ा, रोहिणी तपीन जेठ, आदरा जो बरसे नहीं कौन शय अवशेठ। मृगसरा में ये बैया है, 15-15 शब्द दिन के आते हैं। तो इस मृगसरा में अगर तेज वायु नहीं चली और रोहिणी में अगर तपन नहीं हुई और आद्रा में बरसात नहीं हुई तो फिर वर्ष फल अच्छा नहीं रहेगा। और जेते दिन जो जेठ में पवन परवाही जोर, तेते दिन श्रवण लखो वर्षा नहीं निशोड़। जितने दिनों तक ज्येष्ठ मास में परवाही पवन चलेगा तो उतने दिनों तक श्रावण में बरसात नहीं होगी। श्रावण पहले पक्ष में रोहिणी दशमी होय, महंगा नाज और अलफ जल विरला विलसे बोय। रोहिणी नक्षत्र 10वां हो गया तो भी स्थिति ठीक नहीं है श्रावण की। और भी बहुत सारे, लेकिन एक अपने जो इंद्रधनुष होता है सप्तरंगी, और उसके लिए भी कहीं शकुन हम लोग देखते हैं। तो सोम शुक्र गुरु भौम रवि तणे धनुष इन वार, दिन सौते के 5 में वर्षे मूसलधार। अगर सोम शुक्र और गुरु और मंगल और रविवार के दिन धनुष तन गया तो सौते और 5वें दिन खूब प्रसाद होगी। सूर्योदय के समय में पश्चिम धनु तनंत, सार 5 ही पैर में वर्षे नीर अनंत। अगर सूर्योदय होता है और पश्चिम इंद्रधनुष दिखाई दे तो समझ लो बहुत ही जल्दी बरसात होगी। रविवार को धनुष हो, काल पड़े जलधार, मंगल को जो योग हो, डिगे जगत दुख भार। रवि और मंगल अच्छा नहीं रहता है। बुधवार को धनुष हो, समय समूह समधान, सोम रवि गुरु शुक्र में फले भूमि तरुमान। ये धनुष के लिए कहा गया है। देव योग से धनुष हो जो इंद्रधनुष, शनिवार के योग निश्चय सब दुख पाए ही, काल हड़ाहड़ रोग। शनिवार के लिए भी धनुष अच्छा नहीं होता है।
बिन वर्षा जो धनुष हो तो वर्षे जड़ धार, वर्षा में धनुष हो अंत करता गंडार। अगर बिना वर्षा धनुष हो तो भी अच्छा रहता है, वर्षा में होता है तब या तो वर्षा ज़्यादा होगी या बंद हो जाएगी। इस तरह ये धनुष के लिए भी कई शकुन विचारक देखते हैं। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरि ओम नारायण।